हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से एक नया राज्य झारखंड राज्य को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह झारखंड का नक्शा है और झारखंड पहले बिहार राज्य का ही एक भाग था, जो 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य झारखंड राज्य बना। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना। इस नक्शा में झारखंड को भौगोलिक रूप से बांटा गया है। तो झारखंड को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यह एरिया कोडरमा का एरिया है, यह एरिया हजारीबाग का एरिया है और यह एरिया रांची का पठार का एरिया है। तो झारखंड को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, कोडरमा के एरिया और हजारीबाग और रांची के पठार के एरिया के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट है, यह भी झारखंड का ही नक्शा है और इसमें झारखंड में जो पहाड़ियाँ और नदियां हैं उसको दर्शाया गया है। तो झारखंड में मुख्य रूप से 2 नदी है, एक दामोदर नदी, ये जो नदी है यह दामोदर नदी है और यह स्वर्णरेखा नदी है। तो झारखंड में मुख्य रूप से 2 नदी है, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, और 2 पहाड़ी भी है, एक राजमहल की पहाड़ी, यह जो पहाड़ी है यह राजमहल की पहाड़ी है और यह जो पहाड़ी है यह रामगढ़ की पहाड़ी है। तो झारखंड में 2 पहाड़ी है, एक राजमहल की पहाड़ी और एक रामगढ़ की पहाड़ी, और 2 प्रमुख नदी भी है झारखंड में, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो झारखंड में प्रमुख नदी दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी और 2 पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए अब झारखंड से जितने महत्वपूर्ण स्थान है, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। साहिबगंज, यहाँ राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ से गंगा नदी जाती है। तो साहिबगंज झारखंड का एक ज़िला है। इस ज़िला में राजमहल की पहाड़ी है और इसी ज़िला से गंगा नदी बहती है। तो साहिबगंज यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है और यहाँ से गंगा नदी बहती है। स्वर्णरेखा नदी यह झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है और इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक हुंडरू जलप्रपात भी है। देवघर, यहाँ पे बाबा धाम का मेला लगता है। बाबा धाम का मेला के लिए इंडिया में देवघर बहुत प्रसिद्ध है। तो देवघर में बाबा धाम का मेला लगता है। कोडरमा, यहाँ पठार है तथा अभ्रक उत्पादन है। तो कोडरमा क्या है, कोडरमा में पठार है और यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है। और कोडरमा को भारत की माइका नगरी बोला जाता है। कोडरमा को भारत की माइका कैपिटल बोला जाता है और अब्राहम नगरी बोला जाता है। कोडरमा यहाँ पठार है और अभ्रक उत्पादन है और कोडरमा को भारत की माइका कैपिटल बोला जाता है। कोडरमा को भारत की माइका कैपिटल बोला जाता है। बोकारो, रूस के सहयोग से स्टील प्लांट का स्थापना हुआ। बोकारो में 1964 में रूस के सहयोग से स्टील प्लांट का स्थापना किया गया। तो बोकारो में रूस के सहयोग से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में, भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलता था उसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से 1964 में। धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र है। तो खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है और यह कोयला क्षेत्र है। धनबाद एक कोयला क्षेत्र है और यहाँ पे खनन अनुसंधान केंद्र है। झरिया सीमेंट का कारखाना एवं कोयला क्षेत्र है। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सीमेंट का कारखाना है और यह भी एक कोयला क्षेत्र है। सिंदरी यहाँ पे उर्वरक कारखाना है। तो सिंदरी में उर्वरक कारखाना है। साहिबगंज फिर से देख लेते हैं एक बार। साहिबगंज यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है और यहाँ से गंगा नदी बहती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड से बहती है। देवघर या बाबा धाम के मेला के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा यहाँ पे पठार है और अभ्रक उत्पादन केंद्र है। अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा और भारत की माइका कैपिटल कोडरमा को बोला जाता है। बोकारो रूस के सहयोग से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। धनबाद
खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है, यह कोयला क्षेत्र है। झरिया सीमेंट का कारखाना भी झरिया में है, यह भी कोयला क्षेत्र है। सिंदरी कारखाना, उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। नेक्स्ट है हजारीबाग। यहाँ के जेल में 1942 में आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण इसी हजारीबाग जेल में बंद थे, जो दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। रांची, यहाँ स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। पहले यह पठार था, यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची में क्या है, स्वर्णरेखा नदी है और उस स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। पहले यह पठार था और यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो जहाँ रांची जो झारखंड का राजधानी है, यह कर्क रेखा पर स्थित है। मुरी, यह औद्योगिक क्षेत्र है। चाईबासा, यह पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चाईबासा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। जमशेदपुर जिला का मुख्यालय है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर है। लोहा एवं तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर लोहा एवं तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के जादूगोरा की यूरेनियम की खान है। यहाँ के जादूगोरा में यूरेनियम की खान है। यहाँ के बस स्टैंड का नाम जमशेदपुर है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है। तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है और लोहा एवं तांबा के लिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ के जादूगोरा यूरेनियम की खान है। यहाँ के जादूगोरा में यूरेनियम की खान है। और यहाँ के बस स्टैंड का नाम जमशेदपुर है और रेलवे स्टेशन का नाम टाटानगर है। चलिए इसके बाद इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। झारखंड का भौगोलिक नाम। तो झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर है। झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर है। झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड में लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, इनमें से सभी। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला ये सभी खनिज पाए जाते हैं। लोहा, तांबा यह जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में लोहा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक और यूरेनियम के लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है और कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। तो लोहा तांबा के लिए जमशेदपुर, कोयला के लिए झरिया, यूरेनियम के लिए जादूगोरा। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख जनजाति है। तो झारखंड में मुंडा, हो, संथाल ये सभी जनजाति झारखंड में ही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड के किस जिला से सटे गंगा नदी बहती है? तो झारखंड के साहेबगंज जिले से गंगा नदी बहती है। झारखंड के किस भाग में राजमहल की पहाड़ी है? तो झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ देख भी सकते हैं नक्शा में, यह झारखंड का उत्तर पूर्व भाग है और यहीं पे राजमहल की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, राजमहल की पहाड़ी किस जिला में है? तो राजमहल की पहाड़ी यह साहिबगंज जिला में ही है। उसरी जलप्रपात कहाँ है? तो उसरी जलप्रपात यह झारखंड में है। उसरी जलप्रपात झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल कहा जाता है और इसे अब्राहम नगरी भी कहा जाता है, अब्राह नगरी। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी, जिसे
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 के दामोदर घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना किस है? तो यह अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है। तो दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित एक परियोजना है जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? तो छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? तो यह दामोदर घाटी में है। छोटा नागपुर का घाटी में है तो दामोदर घाटी में है। नेक्स्ट है, कौन सी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर घाटी, ऑप्शन हो जाएगा दामोदर घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार का भाग है तो हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार। तो ये सभी जो है छोटा नागपुर पठार के भाग है, तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार का भाग है हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल से कौन नेता भाग गए थे? तो जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। झारखंड का कौन सा जिला बिहार, यूपी एवं छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है? तो झारखंड का गढ़वा जिला है जो बिहार, यूपी एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी एवं छत्तीसगढ़ तीनों राज्य से सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो खनन अनुसंधान केंद्र यह धनबाद में है। खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झरिया कोयला क्षेत्र यह भी धनबाद में है। खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, झरिया कोयला क्षेत्र यह भी धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगा? तो बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय लगा था। नेक्स्ट है, सिंदरी है। तो सिंदरी उर्वरक के लिए, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची किस नदी के किनारे हैं? तो रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे है और इस स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के निकट कौन सी रेखा गुजरती है? रांची के निकट से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, वह रांची के निकट से गुजरती है। जादूगोरा की यूरेनियम की खान कहाँ है? तो जादूगोरा की यूरेनियम की खान जमशेदपुर में है। जादूगोरा की यूरेनियम की खान कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। टिस्को की स्थापना किसने की थी? तो टिस्को की स्थापना जमशेद जी ने 1907 में की थी। नेक्स्ट है, सिंभू जिला प्रसिद्ध है। तो सिंभू जिला प्रसिद्ध है लोहा, तांबा इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंभू जिला लोहा अयस्क और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाईबासा का प्रसिद्ध उद्योग है सीमेंट उद्योग। चाईबासा का प्रसिद्ध उद्योग है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। यह उत्तर में बिहार से, दक्षिण में उड़ीसा से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा लगाती है। तो झारखंड कितने राज्य से सीमा लगाती है? तो 5 राज्य से सीमा लगाती है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए यहाँ से यह राज्य झारखंड राज्य समाप्त होता है और इसके बाद नेक्स्ट राज्य को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।